हेलो दोस्तों। सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 4 नवंबर शिफ्ट 4 का जो पेपर हुआ है उसके हम सभी मैथ के 20 क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय अरविंद की आय से 20% कम है। देखिए 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी, एक सेकेंड, 20%। अगर मैं 20% की फ्रैक्शन देखूं तो 20% होती होती है आपकी 1/5। और बोल रहा है कि अरविंद की आय से, अगर ये अरविंद की आय है, ये अगर अरविंद की है तो इससे कम हो जाएगी मोहन की। यानी कि अगर मैं देखूं मोहन की और अरविंद की, अगर अरविंद की आय 5 है तो अरविंद मोहन की हो जाएगी आपकी 4 यूनिट। तो पूछा है अरविंद की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अरविंद की आय 5 है और मोहन की है 4, यानी कि इससे है 1 यूनिट ज़्यादा। 1 है ज़्यादा 4 पर, तो 100 पर कितनी? तो ये आ जाएगा आपका 25%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि समान सम अवधि के लिए 20,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से और 25,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से उधार लिया। उसने ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 9600 रुपये चुकाए, तो समय अवधि क्या है? देखिए, अगर 20,000 की पर देखें हम 20,000 पर 6% के हिसाब से अगर 1 ईयर का फाइंड करें तो आ जाएगा 1200 रुपये इंटरेस्ट, यानी कि 1200 रुपये मेरा ब्याज हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 25,000 पर, 25,000 पर मेरा 8% की दर से 1 साल का ब्याज जो आएगा वो आ जाएगा 25 अट्ठे 200, यानी कि 2,000 रुपये। 2,000 रुपये यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 1 साल में, एक साल में दोनों इतने हैं और 3 साल में ये हो जाएगा। देखिए अगर 3 साल की गणना करें तो ये 3 साल में 3600 हो जाएगा और 3 साल में ये हो जाएगा आपका 6,000। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरा 9600 ही आ रहा है और ऑप्शन में भी यहाँ दिया है 9600 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। तो मेरा ऑप्शन सही है, यानी कि मैं ऑप्शन से देखता हूँ अगर 3 साल रख के तो 3 साल में मेरा 3600 हो जाएगा और ये 6,000, तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 80 श्रमिकों ने 25 दिनों में काम को पूरा किया। यदि उसी काम में 20 और मजदूर लगा दिए जाए तो काम कितने दिन में होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को एक फॉर्मूला होता है MDH का अपॉन वर्क, ये फॉर्मूला है, इससे सॉल्व करते हैं। तो दिया है 80 श्रमिक करते हैं 25 दिनों में, तो अभी श्रमिक बढ़ाकर यानी कि 20 और बढ़ा दी तो हो जाएगा, अभी श्रमिक हो जाएगा यहाँ पे 80 प्लस 20, तो 100। ये इसे कितने दिन में करेंगे? तो हो जाएगा 80 इंटू 25 इक्वल टू 100 और इसमें एक्स की मल्टीप्लाई 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से कट जाएगा 20 बार, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 20 दिन। तो 20 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 रुपये 80 पैसे प्रति सेकंड की दर से 400 चीकू खरीदे गए और 980 के लाभ पर बेच दिए गए, तो प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य देखिए 1280 रुपये प्रति सैकड़े, यानी कि 1280 रुपये के चीकू जो है 100 चीकू हुए 1280 रुपये के, और खरीदे उसने 400, तो 400 कितने हो गए ये इसका 4 टाइम, तो इसका 4 टाइम करें, 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 400, 4 दूनी 8 चौक 32, यानी कि 512, यानी कि 5120, यानी कि 400 चीकू का जो मेरा मूल्य आया है वो आया है 5120, और अभी इसमें जो है इसे 980 रुपये लाभ पर बेच दिए, तो 5120 में हम 980 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 0 0 और 1 और ये 6, 6100 रुपये, यानी कि 6100 जो चीकू का प्रॉफिट हुआ है मुझे 400 चीकू पर हुआ है। तो देखते हैं अभी से,
यानी 400 चीकू का जो विक्रय मूल्य आया है वो 6100 आया है। तो हमको बताना है 1 दर्जन का, यानी कि 12 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपको 61 दी हुई है, आपसे पूछी है 12 की, यानी कि ये इसका 3 गुना है। तो 61 का भी 3 गुना करेंगे हम, तो आ जाएगा 3 और 36 18 183। 183 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर राव ने 45,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। कुछ महीनों के बाद जब उसने कार्यालय में दूसरा लैपटॉप दिया तो उन्होंने अपना पुराना लैपटॉप 12% के आने पर बेच दिया। 1 वर्ष बाद मिसेस शर्मा ने इसे 12% के लाभ पर एक विद्यार्थी को भेज दिया, तो विद्यार्थियों को इसके लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले जो हो रहा है इसमें यहाँ पर 12% की हानि हो रही है, फिर 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है हम इफेक्टिव रेट से करते हैं। पहले है -12, फिर है इस पे लाभ यानी कि +12, और ये हो जाएगा आपका -12 इंटू 12 अपॉन 100। तो इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 1.44%, यानी कि माइनस का मतलब है मुझे यहाँ लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे जो है 45,000 का 1.44% फाइंड करना है। तो 45,000 का 1.44% जो होगा वो होगा 45 चौके 180, 180 जीरो 8 और 45 4, यानी कि 648। 648 रुपये का मुझे लॉस होगा 45,000 में से। तो अभी 45,000 में से माइनस करेंगे, 45,000 में से 648 माइनस करेंगे तो आपके बच जाएंगे 44,332। 44,332 नहीं, जीरो हाँ 352, यानी कि 4,300 रुपये का 352 का उसे भुगतान करना होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कपड़े की दुकान ने एक छूट योजना की घोषणा की। एक शर्ट खरीदे और उसी कीमत की दूसरी शर्ट पर 40% की छूट पाए, यदि प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। देखिए, कह रहा है कि अगर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की हम गणना करें शर्ट की, तो बोल रहा है 60% कम है अंकित मूल्य से। अगर मार्क प्राइस मेरा 100 है तो उसका कॉस्ट प्राइस 60% कम होगा। 60% कम होगा तो होगा कितना, 40 का। अब बोल रहा है कि पहली शर्ट को उसी उसी कीमत की पहली शर्ट खरीदी उसने, माना उसने पहली शर्ट पहली शर्ट 100 रुपए की खरीदी, और दूसरी शर्ट कितनी खरीदी, दूसरी शर्ट की कीमत जो होगी वो इससे 40% कम में खरीदी, यानी कि छूट पर। तो 40% छूट जो होगी इसकी, 40% छूट देगा तो 60 में बेचेगा, यानी कि दूसरी जो होगी 60 की होगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि छूट देने के बाद कोई भी वस्तु हमेशा सेलिंग प्राइस हो जाती है। तो पहली का जो होगा वो 100 रुपये होगा, दूसरी को होगा 60। तो दोनों को अगर ऐड करें तो यहाँ इनको हो जाएगा 100 प्लस 60, ये हो जाएगा आपका 160। 160 हो गया। अब ये कॉस्ट प्राइस है एक शर्ट का, तो दूसरी शर्ट का कॉस्ट प्राइस भी इतना ही होगा, यानी कि हमारे पास में दोनों शर्टों का होगा कॉस्ट प्राइस 80। कोई चीज़ 80 से 160 हो रही है, यानी कि 80 का प्रॉफिट हुआ 80 पर, तो 100 पर होगा आपका, यानी कि मुझे वहाँ पर मिल रहा है 100% का प्रॉफिट हो रहा है। ये होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताए जल्दी। देखिए, बोल रहा है कि 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर 2500 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है, रेट की टाइम में मल्टीप्लाई करके सीधा हम इन उसका इतने प्रतिशत ब्याज आता है। तो 8 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 24%, तो ओवरऑल मुझे 24% फाइंड करना है 25,000 का, यानी कि 25,000 का, ओ सॉरी 2500 का 24% हो जाएगा आपका 12 पंजे, यानी कि 600 रुपये। 600 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, 84 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी बड़े गोलाकार कंटेनर में
2.1 सेंटीमीटर वाली एक गोलाकार गेंद कितनी जगह घेरेगी? यानी कि हमें उसका जो बताना है कि कितनी गेंद या कितनी उनकी संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन जो होता है आपका होता है 4.3 पाई आर। आर दिया है यहाँ पे। अगर मैं देखता हूँ छोटे गोले की, तो छोटे गोले में आपका 2.1 का क्यूब ये हो जाएगा छोटे में, और बड़े में देखिए हम 4.3 और 4/3 पाई आर। आर है यहाँ पे 84 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। व्यास का अगर हाफ करेंगे तो आपकी रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस हो जाएगी यहाँ पे 42। 42 का करेंगे क्यूब। 4/3 से ये कट गया। और अभी देखे, और हाँ, इसमें यह है एन, यानी कि इनकी संख्या, एन की संख्या यहाँ पे होगी। तो इधर 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 42, और ये मल्टीप्लाई 42 इंटू एन। तो तीनों दशमलव हटाएंगे और नीचे जीरो आ जाएगा। तो ये 21 से कट जाएगा 2 बार, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार। तो फाइनली जो मेरा है ये हो जाएगा आपका 8। तो एन की जो वैल्यू आएगी 1/8,000, यानी कि ऑप्शन है आपका वन सही, 1/8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया है कि एक्स वाई जेड का औसत वजन 67 है। देखिए अगर मैं इनके सम की बात करूं तो इनका सम हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा मेरा। इनमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा, दो ये 67 क्या हो गए, 6 दूनी 12 और 21, 180 और 21 हो गए आपके 180 और 21 201। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम आ गया 201, ये इक्वेशन 1 हो गई। और एक्स वाई का वो सम देखे अगर हम 64 दूनी 128, तो ये 128 आ गया, ये समीकरण 2। वाई प्लस जेड का देखे तो आ जाएगा 52 दूनी 104, यानी कि समीकरण 3। अगर मैं समीकरण 1 व 2 को ऐड कर दूं, वो सॉरी 2 को और 3 को ऐड करूं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 2 वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी एक 232। ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई। अगर मैं इक्वेशन 4 में से इक्वेशन -1 कर दूं, तो ये एक्स से एक्स एक्स जेड कट जाएगा, और वाई 2 वाई में से 1 वाई बचेगा। तो 232 में से 201 माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 31 किलोग्राम। 36 किलोग्राम है आपका ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज का एरिया आपको इतना दिया हुआ है, इसका लंब इतना है। देखिए त्रिभुज का एरिया होता है आपका बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट दिया है आपको 80। अगर मैं बेस इंटू हाइट देखूं तो ये दो है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 160। अगर मैं ऑप्शन से देखता हूँ तो 20 आपका, यानी कि लंब परपेंडिकुलर बेस हाइट दी हुई है। तो किस ऑप्शन में मैं 20 की मल्टीप्लाई कर कर मेरा उत्तर 160 आ जाएगा। इसे सोल्व नहीं करना है। तो 2 में 20 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 20 में 3 की ये 60 बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 20 में 4 की करेंगे तो ये 80 हो रहा है। 20 में 6 की 120, तो हमारा आंसर केवल एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अभी पीछे कराया था। 2 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 12%, तो 25,000 का वो 2500 का मुझे 12% ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 5 3, तो ये आ जाएगा 300 रुपये। 300 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित, अंग्रेजी और जीव विज्ञान में ए द्वारा प्राप्त अंक क्रम से 100 में से इतने 71, तो औसत अंक प्राप्त करना है। देखिए औसत जो होगा मेरा 71 प्लस 150 में से 82 यहाँ पे है, और 200 में से 177 यहाँ पे है, और आउट ऑफ देख लेते हैं 100 में से, और ये 150 में से, और ये है 200 में से। अगर मैं इन्हें तीनों को ऐड करूँ तो ये आ जाएगा 7 और 2 9 और 1 10, और 8 15 और 7 23, यानी कि ये आ जाएगा मेरा 330, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 450।
3 से काटेंगे 11 बार, 3 से काटेंगे 15 बार, तो आ जाएगा मेरा 11/45। 11/45 है आपका ऑप्शन थर्ड में, तो थर्ड भी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 700 रुपये प्रति 100 ग्राम की कीमत वाले उत्पाद को 100 रुपये प्रति 100 ग्राम कीमत वाले उत्पाद के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 1 रुपये 2 20 पैसे प्रति ग्राम की दर बेचने से 25% का लाभ हुआ है। देखिए यहाँ पे जो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करते हैं, सबसे पहले दिया है 70 रुपये, दूसरे में दिया है आपका 100 रुपये, और जो हमारा फाइनली मिक्सचर होगा उसमें भी हमारा अगर ये दोनों कॉस्ट प्राइस वैल्यू है, तो ये भी हमें कॉस्ट प्राइस लेनी है, और यहाँ पे हमारा मिश्रण प्राप्त हो रहा है 120 रुपये प्रति 1 रुपये 20 पैसे प्रति ग्राम की दर से 25% के प्रॉफिट पर, यानी कि सेलिंग प्राइस है। 25% की फ्रैक्शन देखिए अगर हम यहाँ 1 बटे होती है 4, यानी कि 4 से कोई 5, यानी कि जो 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है आपको, वो दी हुई है 1 रुपये 20 पैसे, आपसे पूछी है 4 यूनिट की। तो इसका है ये हो जाएगा इसका 2.4 टाइम, 2.4 टाइम हो जाएगा इसका, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.20 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सॉरी ये होगा इसका 0.24, 0.24 टाइम, तो इसका 0.24 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 0.96। तो यहाँ पे फाइनल जो होगा 0.96 होगा, तो 100 में से 0.96 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, एक सेकेंड, 100 में से आपको करना है 0.96, ये 24 से, एक सेकेंड, अगर मैं 100 में से 0.96 माइनस करता हूँ तो आपका आ जाएगा 99.04, और अगर मैं 70 में से माइनस करता हूँ तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, देखिए थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये जो दिया है यहाँ पे प्रति ग्राम की वैल्यू दी है यहाँ पे, यानी कि 1.20 प्रति ग्राम, ये भी 1 ग्राम की वैल्यू आई है, तो 100 ग्राम की वैल्यू होगी, इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी आपकी 96, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी 96, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4, तो 70 में से ये करेंगे 96 में से 70, तो आ जाएगा 26, तो अभी इसे 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा 2 बार और ये 13 बार, तो यहाँ मेरा रेशो आ गया 2:13, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में कुल छात्रों का स्कोर 71.9 था, यदि छात्र को अंग्रेजी में अधिक, देखिए इंग्लिश में उसको मिले अधिक मार्क्स 828, मैथ्स में मिले इसको 22 अंक अधिक, और कंप्यूटर साइंस में मिले इसे 16 अधिक, हिस्ट्री में इसे मिले 14 अंक अधिक, और हिंदी में इसे मिले -10। अगर मैं टोटल ऐड करता हूँ तो 50, और ये 50 और 30 80, और 10 माइनस करेंगे तो 70, तो ओवरऑल मेरे 70 की बढ़त हो रही है ऑल सभी पर, और बाकी विषयों में समान अंक मिलते हैं तो कुल स्कोर 80.65 हो जाता है। देखिए अगर मैं पहले जो स्कोर था 71.9 था, और अभी स्कोर जो है बढ़ा है इतना, तो 80 में से 80.65 में से अगर 71.9 माइनस करूँ तो इसमें आ जाएगा आपका 8 पॉइंट, ये आ जाएगा 75, 8.75। तो अभी हम देखते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट तो ये हो गए, हमें ये नहीं पता कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं, यानी कि बाकी में समान हैं। तो अभी हम देखते हैं बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन वैल्यू रखते हैं कि किस सब्जेक्ट से भाग देने पर, सब्जेक्ट की संख्या भाग देने पर हमारा 8.75 आएगा।
अगर मैं 6 रख के देखता हूँ, तो 6 एक यानी कि 10 से तो ये मेरा ज़्यादा ही आएगा, तो ये तो होगा नहीं। 7 ढाई ये 10 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 9 9 सत्ते तरे तो ये लगभग 7 पॉइंट के आसपास है। अगर मैं 8 रखता हूँ, तो 8 से अगर इससे डिवाइड करूँ, तो देखते हैं 8 अठी 64, 4 और 6, ये बट गया 8 का, आपका बच गया 6/8, तो 2 से कटेंगे 3 और 2 चौक 3/4 होती है आपकी 0.75 फ्रैक्शन। तो मेरा आंसर सही है, 8.75 आ जाएगा। यानी कि शुरुआत में जो सब्जेक्ट थे, परीक्षा में कितने विषय थे ये पूछा है आपसे, यानी कि 8 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। 5 व्यवसाय वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड की मांग को दिखाता है। 4 व्यवसाय वी डब्ल्यू एक्स वाई की मिलाकर औसत मांग और औसत उत्पादन के बीच का अंतर। देखिए, जो आपको ब्लू कलर वाला है ये आपकी मांग को दर्शा रहा है, यानी कि ये मांग है। और जो रेड वाला है आपका, ये दर्शा रहा है आपका उत्पादन। तो हम सबसे पहले देखते हैं मांग। मांग के लिए चार्ट है आपका ये। सबसे पहले देखिए हम किन किन ईयर में पूछ रहा है। वो पूछ रहा है 4 की, ये वाला लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले है 2400, 2400 प्लस 400 प्लस आपका 2000 प्लस में है आपका 1200, 1200 और ये इसे डिवाइड करेंगे 4 से। तो अभी देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। 2400 और 4 2800, 28 और 12 हो गए आपके 28 और 12 40 और 2 6, यानी कि ये हो गया आपका मांग। मांग आ गई मेरी यहाँ पे 6000। एक सेकंड। तो मांग आ जाएगी मेरी 6000, वैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 1500 रुपये, यानी कि 1500 जो है कुल मिलाकर। अभी देखते हैं हम, यानी कि उत्पादन। उत्पादन है आपका रेड कलर का। तो सबसे पहले उत्पादन है 1200, फिर हुआ है डब्लू के लिए है 1600 और फिर है एक्स के लिए है 800 और वाई के लिए है उत्पादन 2000। तो इन्हें चारों को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 और 8 20, 20 और 20 हो गया आपके 4000, ये हो जाएगा आपके 56। 5600 को मैं डिवाइड करूँगा 4 से, तो ये मेरा आ जाएगा 1400। तो अभी आपसे पूछा है कि वो मिलाकर औसत मांग और औसत उत्पादन के बीच में अंतर। तो इन दोनों के बीच में मुझे अंतर बताना है, तो अंतर आ गया मेरा 100 का। 100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 36 किलोमीटर की चाल से चल रही कोई ट्रेन एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए, जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को या किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है उसे पार करने में। तो दिया है 36 किलोमीटर। और अपने हमें पता है कि 18 किलोमीटर जो होता है, 18 किलोमीटर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो 36 किलोमीटर किसके होगा? तो 36 होगा, ये इसका 2 गुना है, तो 5 का 2 गुना करेंगे हमें आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। उसकी रेल की स्पीड है, तो 24 सेकंड में पार कर रही है। तो डिस्टेंस जो होगी आपकी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपकी 10 और टाइम है 24 सेकंड, तो आ जाएगा आपका 240 मीटर। यानी कि ऑप्शन है आपका 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। एक ठोस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 605 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए, यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में, वो दिया हुआ है इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है CSA, बराबर होता है 2 पाई r इंटू एच। वो दिया है आपको 605 और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। और आर आर है हमारे पास, हम इसकी आर पहले फाइंड कर लेते हैं इसकी परिधि से। तो परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर और परिधि होती है 2 पाई r, और ये दिया है 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 यहाँ रखेंगे और आर, ये 22 से 22 कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 या 3.5, जो भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आर में यहाँ 7/2 रखता हूँ और एच एच नहीं पता और 605। तो अभी देखते हैं ये इससे कट जाएगा तो 22 से ये कट जाएगा 11 दूनी 22 11 पंजे 55 11 पंजे 55। तो एच जो आ गया मेरा 27.5 आ गया हाइट मेरी। तो आपसे पूछा है कि इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन की ऊंचाई का कितने गुना है। तो देखते हैं अभी इसका टीएससी हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो टीएससी होगा इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर है 7/2 और ये है 7/2 और एच आया मेरा 55/2। तो ये इससे कट जाएगा और ये होगा आपका 31। ये हो जाएगा 62 और ये 31। 2 से काटे अगर मैं इसे 11 बार और ये हो जाएगा आपका 31 7 और 5 हाँ 31 इंटू 11। तो आ जाएगा आपका वो सॉरी ये नहीं कटना था 2 से 2 पहले कट चुका था 11 से। यहाँ पे है आपका 22 इंटू 31 आएगा यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपका 22 एकम 22 2 22 के 66 और 2 68 यानी कि 682। 682 आएगा मेरा। अभी पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया बेलन की ऊंचाई का कितने गुना है। तो इसे हम देख सकते हैं बाई ऑप्शन भी देख सकते हैं कि किस ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 682 आ रहा है। 25 से तो नहीं होगा क्योंकि 25 से इससे ज़्यादा हो जाएगा। 24.5 से रखेंगे तो ये इससे थोड़ा कम होगा बट लास्ट में आपका 2 नहीं आएगा। अगर मैं 8 देखता हूँ 8 पंजे 40 2 और 8 सत्ते 56 और ये 2 ये मेरा सही हो रहा है। और 20 से मेरा बहुत कम आएगा तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 11। एचसीएफ दिया है आपका 11 और एलसीएम दिया है मेरा 3 4 6 5। तो दोनों संख्याओं में एक यह है तो दूसरी क्या है। मैं ऑप्शन मार्क कर दूंगा 55 क्योंकि मुझे दिख रहा है एलसीएम अगर 11 है और एचसीएफ अगर 11 है तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन हो गए तो 11 का कोई फैक्टर होगा। 11 का मल्टीपल ये है जी नहीं। ये है ये भी नहीं। 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है ऑप्शन थर्ड। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो ट्रेन समान चाल से विपरीत दिशाओं में चलती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिए एक ट्रेन इधर से आ रही है। ये ट्रेन है और एक इधर से आ रही है और दोनों की ट्रेन की लंबाई 150 है। इसकी भी 150 मीटर है और इसकी भी 150 मीटर है। सेकंड ये भी 150 मीटर और ये भी 150 मीटर। एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती है। यानी कि जो टाइम है हमारा रिलेटिव स्पीड के दौरान का टाइम है। तो प्रत्येक चाल पूछा है। यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करूं तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर रिलेटिव स्पीड में है तो ये दोनों जुड़ जाएगी। तो डिस्टेंस है 150 प्लस 150। तो ये हो जाएगा आपका और टाइम दिया है यहाँ पे 15 सेकंड यानी कि 15 यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300/15। 15 से काटेंगे 20 बार यानी कि स्पीड जो आई है मेरी 20 मीटर प्रति सेकंड आई है। मुझे पता है कि 18 किलोमीटर प्रति आवर जो होता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की होता है। अगर मैं देखूँ ये 5 का कितने गुना है तो 5 का 4 गुना है। तो 18 का 4 गुना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी। तो अभी पूछा है प्रत्येक की चाल यानी कि प्रत्येक की ये 72 आया है दोनों ट्रेन की स्पीड जुड़कर। तो अभी पूछा है अलग अलग। तो अलग अलग पूछा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आ जाएगा 36 किलोमीटर एक की होगी और दूसरे की भी 36 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।